सुप्रभात। और बहुत दिन बाद वीडियो बनाई है मैंने तो। और भाई वसु और मैं दोनों हो रहे हैं रेडी अपने स्कूल में जाने के लिए, और जिया भी रेडी हो रही है। और देखो आँख कैसी हो रही है, मेरी तो लाल होगी, रात में नींद ना आई। और भाई तेरा ही वसु कुछ लेकर आए हैं? तो भाई जिया भी रेडी हो रही है, और मेरा तो ये लगा लो अब टाइम हो रहा है निकलने का। मैं तो निकलता हूँ। जिया, ये जिया रही। हेलो जिया। यार भाई जिया रेडी हो रही है ना। तो भाई निकलते हैं अब। और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है आज भी। भाई मैं निकल गया हूँ घर से स्कूल में जाने के लिए, और मौसम आज खराब हो रहा है तो बारिश आने की संभावना है। कल भी बारिश आई थी हमारे इधर, तो आई नहीं। मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है तो जल्दी जल्दी पहुंचता हूं और आपको दिखाता हूं। अगर आज बारिश आएगी तो नजफगढ़ में कैसे बुरा हाल होता है। वैसे पता है सबको भाई नजफगढ़ का बहुत बुरा हाल है, और वैसे दिल्ली में तो वैसे भी पानी भर रहा है। ठीक है, वो जो अपनी यमुना है उसका जो जल का जो स्तर है वो बहुत हाई हो गया था, इस वजह से वहाँ पानी हो रहा है उस ITO और भाई अपने ISBT की तरफ। तो यानी यमुना के किनारे जितने वो थे ना वो सब जलमग्न हो गए। मौसम दिखा देता हूँ आपको मैं कि कैसा हो रहा है, एक बार चेक कर लो मौसम को भी। सिद्धार्थ शुक्ला था, या तो तब हमने बिग बॉस देखा था, या फिर हमारा जो इल्विस यादव है ना वो जा रहा है हरियाणा का। और इतना तगड़ा मजा आता है कसुत्ते वाला, यानी इतनी हंसी मजाक, इतना वो कर रंग डाल दिया उसने बिग बॉस में। नहीं तो इतना गंदा चल रहा था बिग बॉस OTT भाई। फुकरा इंसान और जो अपने इल्विस यादव है, फुकरा इंसान भी वैसे तो यहीं का है, दादरी साइड का है, हरियाणा का है, पर वो रहता दिल्ली है। ठीक है, इसलिए उसको भाई दिल्ली वाला नहीं कह सकते, हम तो हरियाणा का ही मानते हैं। और इल्विस यादव तो है ही गुड़गांव का। तो भाई दोनों ने ऐसा रंग जमा रखा, दोनों की दोस्ती बहुत बढ़िया। और इल्विस यादव तो है ही हंसी मजाक का, तो भाई इतना मजा और इतना वो ले रखा है। मेरे तो आंख देखो कैसी हो रही है। रात को कल भी मैं तो भाई ये लगा लो उसका लाइव देखता रहा 1-1.5 बजे। उनकी बात यानी जो हम है ना अपने यार दोस्तों में बैठ के जो बात करते हैं ना, बिल्कुल वो बात करते हैं भाई। फिलहाल मातन गांव में आ गया हूं मैं, और हवा जो है वो चल पड़ी है। बारिश यानी आंधी भी आ सकती है, ऐसा हो रहा है। ये देख लो आगे चल रही है हमारी हरियाणा रोडवेज की शान। मैं और वो बस दोनों साथ मुड़े थे, और उसकी स्पीड देख लो वो कितनी आगे जा लिया। यानी इतनी तेज चलती है हरियाणा रोडवेज। ये देखो भाई ये रही, यानी जाएगी सांपला यहाँ से, और ये तो बहुत जल्दी पहुंचा देगा। यानी यहाँ से 15-20 मिनट में, और 15-20 मिनट मेरे को लग जाएंगे बादरगुड़ पहुंचने में। तो भाई मांडोठी पहुंच गए यहाँ, और आगे चल रहा है। देखो कितना बड़ा ट्रक, 2, 4, 6, 8, 16 टायर है इसके। 16 और 2 18 टायर है भाई, 18 टायर ही चल रहे हैं। इसको क्रॉस करते हैं, और ये है भाई मांडोठी, जिसका नाम हमारे गांव के नाम के साथ लिया जाता है, छारा मांडोठी। ठीक है, तो यहाँ का क्या है कि ये दोनों गांव एक साथ आते हैं, दोनों पहलवानी में, यानी नंबर 1 गांव है ये लगा लो। अब यहाँ की पहलवानी बढ़िया रही है, और भाई हमारे गांव की तो हमेशा से ही बढ़िया रही है। हमारा गांव तो मान ले जाना है 2 चीज़ों की वजह से जाता है, एक तो पहलवानी, और दूसरा हमारे गांव का जो नाम है ना उसको सुन के सबको पता है कि दूसरी क्या चीज़ है। देखो भाई कितनी सुबह सुबह भी कितना रस हो रहा है हमारे वाले रोड पे।
मैं गाड़ी है ना सिर्फ इस रोड के लिए नहीं लेगा था। ये रोड है ना इस बारिश में इतना ज्यादा टूट गया, या गाड़ी है ना तो भागती गद 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 ऐसी ऐसी वो करे जाए, और फिर मान ली गुस्सा आओगे भाई इतने रुपए लग गए, ठीक है, और गाड़ी में आवाज आवे तो भाई इस रोड ने बनवा दो यार, नहीं तो हमारे ये तो बहुत बढ़िया रोड होया करता है अब की बार है ना, क्योंकि टोल ज्यादा हो गए, तो टोल ज्यादा हो गए तो ये रोड ट्रक वाला ने ये रोड ले लिया, ठीक है, इस रोड को बिल्कुल ऐसा खंडर सा बना दिया है। यानी गाड़ी देखो ये जो फोन हिल रहा है ना, जब गाड़ी किसी गड्ढे में जाती है ना तब हिलता है ये ऐसे। इस तो पहले भी आया करती, पर ये है ना बारिश से ना टूटा, ये जो ट्रक वाले है ना इनने तोड़ दिया। देखो क्या हाल हो रहा है रोड का, ठीक। यानी गाड़ी है ना 1 किलोमीटर भी नहीं भाग सकती, इतने गड्ढे इतने वो हो रहे हैं। और मान लो पूरे बहादुरगढ़ से लेके और बेरी तक इसका देखो ये हाल हो रहा है, देखो कितने कितने गड्ढे हैं। ट्रेजेडी ये होगी कि मान लो बिग बॉस जो OTT है उसमें सपोर्ट जो हम करें वो किसको करें भाई, फुकरा इंसान को करें, यानी अभिषेक को करें, या भाई इल्विस यादव है उसको करें। तो भाई हम तो करेंगे इल्विस यादव को ही, क्योंकि भाई हमारे तो बिल्कुल साथ का ये है। और भाई फिलहाल उसके जो आने से है ना और भी ज्यादा रंग आ गया। फुकरा इंसान क्या है कि वो गेम को गेम की तरह खेलता है, ठीक है, यानी वो ये लगा लो वो अपना 100% दे रहा है पूरा का पूरा। पर इल्विस यादव के आने से जो उसकी TRP है और इंग्लिश उसका इल्विस यादव का जो उसमें यानी योगदान है ना, वो ये लगा लो भाई 200 गुना है, 200% है, 200 गुना नहीं सॉरी 200% है, ठीक है। दोनों बढ़िया खेलते हैं, पर भाई मजा जो आता है ना वो इल्विस यादव की बातों में आता है। ऐसा रोस्ट मारता है, ऐसा रोस्ट मारता है बात बात में, ना तो मान लो किसी को गलत महसूस होने देता, और एक नंबर का रोस्ट करता है, ऐसी ऐसी बातें बोलता है। भाई बिग बॉस में है ना, यानी 3 लोग ऐसे हैं जो इल्विस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अविनाश, फलक है वो, और एक है जिया। तो जिस दिन से इल्विस ने एंट्री मारी है ना, उन तीनों की क्लास लगा रखी है, उनको ही रोस्ट करता रहता है वो, और वो भी बिल्कुल ढीठ है तीनों। उनको पता है कि भाई ये उनको बोल रहा है, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि इल्विस को कुछ कह दे, क्योंकि इल्विस की जो लैंग्वेज है ना वो हरियाणवी है, ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड उनको देता है वो, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है, उनको समझ ही नहीं आते। और जैसे हम हैं भाई, हम तो यहाँ रहते हैं, हमें तो सारी चीजों का पता है कि भाई ये किस चीज में बोल रहा है, किस चीज में नहीं बोल रहा है। यानी 2-3 दिन हो गए मैं रात को भी देखता हूँ लाइव 12-12, 1-1 बजे तक, क्योंकि उनकी जो बातें होती है ना वो इतनी हंसी मजाक की होती हैं कि भाई ऐसा लगता है जैसे है ना हमारे कोई साथ का लड़का जा रहा है। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हरियाणा का जो लड़का है ना इल्विस यादव, वो जीतना चाहिए सच में। अब की बार जो ट्रॉफी है ना वो आनी चाहिए हरियाणा में। मजा आ रहा है, इतना फनी ये नहीं है कि सिर्फ फनी है, रिस्पेक्ट भी पूरी करता है, जी करके बोलता है सबको, जी जी भाई सही है। और रोस्ट करने का भी एक तरीका है, एक अंदाज है, उस अंदाज से रोस्ट करता है बात बात में, ठीक है। उनको गुस्सा भी आता है पर उनकी हिम्मत नहीं है कि भाई वो बोल दे। कल का एपिसोड था, कल के एपिसोड में बोल दिया तेरी बंदी मेरी, आशिकी कुछ ऐसा बोल दिया था, तो उसको जो फलक है अविनाश की भाई उनको आग लगी। तो ऐसी ऐसी लाइनें बोलता है कि एक लाइन से है ना 2-2, 3-3 आदमी जो है वो इफेक्ट होते हैं। तो भाई अगर आप देखते हो तो आप भी बताना कि भाई मान लो कौन सबसे बढ़िया खेल रहा है, ठीक है, और भाई कौन कैसा है। अब ये तो नहीं पता कि भाई इल्विस जो यादव है उसका कॉन्ट्रैक्ट बिग बॉस के साथ किस हिसाब का हुआ है, यानी वो लास्ट तक रुकेगा या क्या करेगा। अगर वो लास्ट तक रुकता है तो भाई ट्रॉफी वो ही लेके जाएगा। यानी कंपटीशन हो गया फुकरा इंसान और इल्विस यादव में। अब है ना समझ नहीं आ रहा है भाई किसको वोट करें किसको नहीं करें। बस इल्विस यादव को कर रहे हैं क्योंकि भाई एक तो अपना जो वो है 200% दे रहा है उसमें योगदान।
और उसने है ना जब से वो आया उसको यानी 7 दिन हुए हैं, 7 दिन में है ना टीआरपी इतनी ज्यादा बढ़ा दी उसने बिग बॉस की, क्योंकि उसका जो बात करने का तरीका और जो उसकी लहजा है ना वो एक नंबर का है। और उसके आने के बाद क्या है कि अब तक है ना सलमान खान भी उससे नहीं मिला है, तो देखते हैं सलमान खान वो उसको क्या बोलता है। वैसे आपको पता है हम सिर्फ अपने हरियाणा वालों को मानते हैं और किसी को नहीं मानते हम, ठीक है। तो एक बार ये और देखना है कि इल्विस यादव है सलमान खान के साथ कैसा व्यवहार करता है, हंसी मजाक करता है या फिर मान ले चुपचाप रहता है। क्योंकि वहाँ अगर उसने वो टोन जो है ना वो छोड़ दी, फिर देखते हैं उसको भाई, यानी वो क्या करता है। कभी ऐसा ना हो कंटेंट जो ये है भाई। बिग बॉस और टीटी में इल्विस यादव को वोट दो, जिताओ हरियाणा के लड़के को। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई हरियाणवी वहां गया है और अपना पूरा दम घम लगा के और भाई अपनी मान मर्यादा सब कुछ का ध्यान रख के और जो खेल रहा है, ठीक है। ऐसा रोस्ट करता है लड़का, ऐसा रोस्ट करता है कि बस आप पूछो मत ना, इतनी जबरदस्त। यानी अब की बार ओटीटी की वो चल रही है टीआरपी। इससे पहले एक बार सिद्धार्थ शुक्ला था तब आई थी। मेरे फिलहाल के 2 फेवरेट जो खिलाड़ी है ना बिग बॉस के, एक तो वो था सिद्धार्थ शुक्ला, नेक्स्ट लेवल खेलता था वो भी, ठीक है। जैसा था ना वैसा ही दिखाता था। और एक अपना है इल्विस यादव, तो भाई इस सीजन में है ना उसको जिताना है, ट्रॉफी है वो हरियाणा में लेके आनी है। तो भाई उसके लिए वोट करना, उसको सपोर्ट करना और अच्छे अच्छे कमेंट करना उसके लिए, इल्विस यादव के लिए। तो भाई जीत के आना इल्विस यादव। इस वाले रोड पे तो है ना अब ये बिल्कुल बढ़िया रोड हो जाएगा। ये रोड सीधा द्वारका मानेसर पता नहीं कहाँ जाएगा घूमते हुए दिल्ली, और ये फ्लाईओवर बनने लग रहे हैं। तो ये रोड तो हो जाएगा एक नंबर का। और हमारे वाले रोड को और बना दें, अभी टूटा है हमारे वाला, पहले नहीं टूटा था। ये देखो कंस्ट्रक्शन पूरा चल रहा है। और आगे है ना, आगे तो वो जो पुल है वो पूरा तैयार हो रहा है। देखो दिखाऊंगा, पूरा फ्लाईओवर आपको तैयार हो रहा है बिल्कुल। देख ला, ये फ्लाईओवर है ना यहाँ से चढ़ गया और ये उधर निकलता है बिल्कुल, यानी नजफगढ़। और ये रोड है ना यहाँ से बहादुरगढ़ के इस बार से और बिल्कुल द्वारका और उधर चला जाएगा। बार जाता है ये रोड बिल्कुल। तो ये भी एक बढ़िया चीज होगी हमारे लिए तो, कि भाई अगर उस साइड जाना है ना द्वारका साइड, और उनके लिए ही बढ़िया होगी दिल्ली वालों के लिए कि ये रोड उनको ऐसा मिल गया। अगर रोहतक और कहीं जाना है ना तब वो यानी आराम से इस रोड को पकड़ के और कम टाइम में अपने पहुंच सकते हैं। तो भाई अब रॉन्ग साइड चलना है, इस फोन को रखता हूँ मैं। भाई कितना चौड़ा है, यानी 1 2 फिर उधर 3 और 4 लाइन है। 2 ये इस साइड वाली है, 2 उधर साइड की। मैं तो रॉन्ग साइड चल रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि उस साइड जाता तो थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता। तो अभी इसका काम चल रहा है, इस साइड काम चल रहा है। वैसे जो दूसरी साइड भी मैं इसकी दिखाऊंगा, मेरे स्कूल के बिल्कुल पास है इसकी दूसरी से। मेरे लिए तो बिल्कुल आसान हो जाएगा ये, यानी मैं इस पे चढ़ूंगा और अपने स्कूल से यानी 2 किलोमीटर पहले उतर जाऊंगा और बिल्कुल बाहर जाएगा। यानी ये लगा लो मोटरसाइकिल 20-80 के करीब जाएगी ना, कोई नजफगढ़ का पूरा जाम वगैरह सब कुछ बच जाएगा। और भाई अपने जो है गाड़ी तो 100 पर जाएगी। तो घर से सीधा यहाँ बहादुरगढ़ भी नहीं जाता मैं तो, और ये हो जाएगा तो नजफगढ़ और ये सारी चीज बच जाएंगी और अपने टाइम से फिर और भी जल्दी पहुंचा करेंगे। तो भाई मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, मेरे लिए क्या सबके लिए बढ़िया है, जिसके लिए भी मान ले यूजफुल होगा। ये बढ़िया रोड बना दिया। हरियाणवी लोगों की एक खासियत होती है, हम जितने भी धर्म होंगे, जितने भी जात होंगी, सबको एक मान के चलते हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी जो पहली जो कास्ट है वो हरियाणा है, हमारी लैंग्वेज भी हरियाणा है। हम हरियाणवी क्या है कि 36 बिरादरी को एक मान के चलते हैं। भाई पहला टाइम कुछ और था, अरीब तो इतना तगड़ा भाईचारा हो रहा है बस आप पूछो मत। यानी किसी भी कास्ट का कोई भी हो, अगर ये पता चल जाता है कि भाई हरियाणा है क्या है, तो हरियाणा का मतलब भाई वो एक, यानी हम सब एक हैं। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जितने भी हरियाणा के फौजी हैं, अगर वो किसी यूनिट में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ उन्हें हरियाणा का कोई भी मिल जाए जो मान ले किसी भी कोने का हो हरियाणा के, ठीक है,
तो वो इतनी आओ भगत और इतना वो करते हैं, यानी इतनी ज्यादा में राजा है, हद से ज्यादा। ऐसे ही जब आप कहीं घूमने जाओगे, कभी भी देख लेना, कोई भी HR गाड़ी आपको रोड पे खड़ी मिल गई, अगर उसको कोई HR गाड़ी वाला ही क्रॉस कर रहा है तो वो अपने आप क्या है कि ऑटोमेटिक है रुक जाती है, क्योंकि वो ये देख लेता है कि भाई जो गाड़ी है वो हरियाणा वाले की है, भाई किसी भाई की होगी, कोई मजबूरी में फंस रहा होगा। हमारी यानी आपस में मदद करने की, आपस में ही नहीं भाई, मदद हम सब की करते हैं, ठीक है, पर हम अपनों की मदद क्या है कि और भी ज्यादा करते हैं। तो भाई जय हरियाणा, जय हरियाणवी। तो जो अपना ये भाईचारा और ये सारी चीज है ना, ये बनी रहनी चाहिए, ठीक है भाई। पता है क्या है, जैसे फेसबुक और ये सारी चीज, हम सारी चीज यूज करते हैं, ठीक है भाई। हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारी बहन बेटी हैं, तो उनके फेवर में भी लोग बोलते हैं, उनके खिलाफ भी लोग बोलते हैं। तो जो खिलाफ में बोल रहे हैं उन तो शायद कुश्ती का है ना कह भी नहीं आता होगा। हमारे हरियाणा में क्या है कि हम बच्चों को कहते नहीं कुश्ती सीखो, हमारी मिट्टी में, हमारे खून में ऐसा है, ठीक है, कि बच्चा बिना कहे उस साइड अपने आप चला जाता है। जब बालक 5वीं क्लास में आ जाए ना, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक है ना रोड पर निकलना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा अपने आप, अपना लंगोटी वगैरह सारी चीज लाके, और अपने यार दोस्ता के साथ छोटे छोटे बालका के अपने ग्रुप बनकर वो खाड़े में जान लग जाएंगे। जो बड़े वाले बालक है ना उन्हें देखेंगे, ठीक है, उनकी गैलरी पर थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करे जाएंगे। तो भाई हमारे यहाँ जो है ना ये सारी चीज है ना, यानी हमारी मिट्टी में है, अपने आप सीख जाए बालक। हाँ के भाई मान ले इसकी मेयर करनी है, इसका यो है, यानी कल्चर जो है हमारा इतना बढ़िया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिलहाल है ना भाईचारे ने इतना नुकसान पहुंचाने लग रहे हैं, यानी भाई उन फिलहाल नजफगढ़ पहुंच गए हैं, तो फिलहाल जाम तो लगना ना रहा, क्योंकि सुबह सुबह ना खाली मिलता है मोस्टली। अगर मंडे हो तो जाम मिलेगा, और एक सैटरडे को जाम मिलता है, क्योंकि जो नौकरी करते हैं ना वो अपने घर की तरफ चलते हैं, और मंडे वाले दिन वो अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। तो भाई अब आ गए ये देखो श्री जी, और ये आ गया टर्मिनल, इसको क्रॉस करना। यहाँ हल्का फुल्का थोड़ा सा जाम मिलेगा, और ये जाम भी है ना इन बस वालों के कारण है। इलाका है यानी टर्मिनल के पास का और ये मंडी के पास का, जहाँ ना जाम लगता है हल्का हल्का। गाड़ी यानी मुंह तो करती रहती है, चलती रहती है, पर जाम है ना, क्योंकि ये मंडी होगी दोनों तरफ। देखो बिल्कुल रोड पे बैठे हैं, एक गाड़ी की जगह छोड़ रखी है, एक गाड़ी की उधर छोड़ रखी है। तो यहाँ थोड़ा बहुत ये है कि भाई जाम की स्थिति हो जाए, पर गाड़ी ये है कि चलती रहे, जाम ना लगता है ऐसा तगड़े वाला। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है सुबह सुबह मंडी में, गाड़ी भी हैं और आदमी भी हैं। शाम और सुबह यहाँ ऐसे ही भीड़ रहती है। भाई हम हरियाणा वाले जब किसी की मदद कराया ना तब भी हम कुछ नहीं सोचे आ रहा, और जब किसी का बक्कल ताड़ना हो ना, समझते हुए ना बक्कल ताड़ना का मतलब क्या है, हम जब भी कुछ नहीं सोचे आ रहा, यानी हम वो ही करते हैं जो हमारे मन में होता है, दिमाग से नहीं दिल से होता है सारी चीज़ें। जो हमारी कनेक्टिविटी होगी ना, जो भाईचारा और जो सारी चीज़ होंगी, किसी को दोस्त मान लिया तो इसका मतलब उसको दोस्त मान लिया, उसके घर परिवार को अपना मान लिया, ये चीज़ें होती हैं हमारी। हम दोगला व्यवहार नहीं करते किसी के साथ। जाम की स्थिति है वो बन गई है जाड़ोदा स्टैंड पे, पता नहीं आगे क्या हो रहा है। तो जाम लग गया, काफ़ी देर हो गई है खड़े खड़े, और जो मूवमेंट हो रही है बिल्कुल हल्की हल्की और धीरे धीरे हो रही है। ये देखो इतनी गाड़ी चलती है और फिर रुक जाती है। स्कूल के बिल्कुल नज़दीक लग गए हैं, और वो जो रोड मैंने बहादुरगढ़ दिखाया था ना, वो रोड देखिए अब कहाँ मिलता है आपको, ये भी दिखाऊंगा मैं। ये वो रोड आता है यहाँ, ये है गोयड़ा गांव, और ये आगे आप उसके ऊपर ये जो फ्लाईओवर देख रहे हो ना, वो रोड आएगा यहाँ। और यहाँ से जो मेरा स्कूल है वो सही 1.5 किलोमीटर के करीब है। ये दिख रहा है ना ये फ्लाईओवर ऊपर, ठीक है, यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर है यहाँ से स्कूल। तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। ये जो नजफगढ़ की ये जो जाम जूम है ना, ये सारी चीज़ बच जाएंगी मेरी। तो भाई जो छुट्टी है वो हो गई थी, और फिलहाल मैं स्कूल से निकल गया हूँ, और अब जाऊँगा मैं जोनल ऑफिस में, तो वहाँ अपने जो है वो काम करवाऊँगा। तो वहाँ देखो कितना टाइम और लगता है, और भाई भीड़ हो रही है क्योंकि छुट्टी का टाइम हो गया ना, सारे स्कूल आई छुट्टी होने लगी। तो देखो और गाड़ी बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है।
जोनल ऑफिस में जान लग रहा हूँ, पहुँच गया हूँ। ये जो झंडा है ना, ये बिल्कुल हमारे जोनल ऑफिस के सामने है। वो बिल्डिंग है ना, वो है जोनल ऑफिस। और आज तो भाई धूप निकल रही है सही। भाई फिलहाल मैं घर जाने लग रहा हूँ और है ना फिलहाल अंधेरा हो गया है।